स्कीम का नाम भी एक होगा एक्सक्लूसिवली MMS। अब MMS से आप गलत जगह ना पहुंचे, देखिए आप सोच अपनी साफ रखिए, पाक काम के लिए आप जा रहे हैं। और इस MMS का मतलब मनमोहन सिंह भी नहीं है, MMS का मतलब है मोहब्बत मुद्रा स्कीम। कांग्रेस के सारे भीतर के मोमिन मोमिना वहां जाएंगे, उन्हें बॉर्डर पे फ्रंट लाइन पे जो है खड़ा कर दिया जाएगा, सबसे आगे जो होंगे वो होंगे, और वो लोग अभय मुद्रा दिखाएंगे इस्लाम वाली, जैसा कि उन्होंने फोटो में दिखाया था राहुल जी ने, मैं लगा दे रहा हूं यहां पे। तो वो इजराइल को अभय मुद्रा दिखाएंगे और केवल अहिंसा मोहब्बत से जीत। अरे भाई, मतलब महात्मा गांधी ने मोहब्बत से अहिंसा से देश को आजादी दिला दी थी, तो क्या मतलब राहुल जी की मोहब्बत क्या मतलब इजराइल को नहीं दबा पाएगी? नमस्ते दोस्तों, वैसे तो अब तक आपको ये शोक भरा समाचार मिल ही गया होगा, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे प्यारे कमांडरों में कमांडर, जर्नलों में जर्नल, सेक्रेटरियों के सेक्रेटरी, माइनॉरिटी सेक्रेटरी जनरल ऑफ हिजबुल्लाह हसन नसरल्लाह अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। इजराइलियों ने, यहूदियों ने उन्हें 72 उनमें छेद करे और 72 वर्जिन्स के पास पहुंचा दिया। इतनी शोकाकुल ये न्यूज़ है कि मतलब सुबह से मैंने खाना नहीं खाया है, 2 रात से सोया नहीं हूं। और इसके साथ ही मैं कुछ भारत के अलग अलग वीडियोस देख रहा था, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल मामला है, मैं उतना बड़ा इंटरनेशनल ज्ञाता नहीं हूं, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट नहीं हूं। तो मैंने सोचा कि भारत के संदर्भ में देख लेता हूं, तो भारत में क्या चल रहा है इसको लेकर के। तो भारत को देखने लगा तो इतने तो ईरान वाले, लेबनान वाले मुझे दुखी नहीं लगे जितने भारत वाले। मतलब कुछ है ना भारत के कुछ हिस्सों में कुछ जो यूनिवर्सल सिटीजन्स हैं, दुनिया भर की उनके पास सिटीजनशिप्स हैं, भारत की पक्की नहीं है, बस भारत के वो कागज नहीं दिखाते हैं। उनकी वीडियोस आनी शुरू हुई उन यूनिवर्सल सिटीजन्स की, लखनऊ से, कश्मीर से। वहां पे लब्बैक के नारे लग रहे थे। छोटी छोटी बच्चियां, मतलब छोटी तो नहीं थी, बहुत बड़ी थी, बच्चा नहीं है जैसे होता है वैसे ही बच्ची नहीं है, वो बोल रही हैं कि कितने हिजबुल्लाह मारोगे, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। तो ये मैं पूरा देख रहा था, पूरा दिन मैंने देखा, मैं तो बताया ना 2 दिन से सोया नहीं था, उसके बाद मैंने ये सब देखा तो मैं और भी शोक में डूब गया। और मुझे लगा कि ये जो एक शेर मरा है, शेर नहीं, मैं तो बब्बर शेर कहना चाहिए, लाहौर वाया कुवैत, जवान कट जाएगी मेरी, मैंने शेर कह दिया उनको। तो जो बब्बर शेर जो शहीद हुआ है, ये अकेला एक तो वैसे भी जाकर के बोर हो जाएगा वहां पे, हालांकि 72 वर्जिन्स हैं, फिर भी वो लौंडों के साथ भी थोड़ा वो होता है ना कि वर्जिन्स तो सब। तो मैंने सोचा कि इसके साथ कुछ ये जो बहुत इतना आर मचा रहे हैं, आर मैं समझता हूं आप जानते होंगे क्या होता है। तो जो आर मचा रहे हैं, शोक से अपने कुर्ते फाड़ रहे हैं, मैं नसरल्ला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के कर रहे हैं, हमारी सरकार को, विपक्ष को, हमारे देश के लोगों को, हमारे बड़े बड़े नेताओं को कुछ ऐसी योजनाएं चलानी चाहिए कि ये लोग भी उस राह पे अग्रसर हों, शहादत की राह पे, और आने वाले समय में वो भी अपने नसरल्ला जी को ज्वाइन कर सकें ऊपर 72s के साथ। तो उस विषय में मैंने सोचा कि हमारी सरकार क्या योजनाएं ला सकती है, विपक्ष क्या इस पे काम कर सकता है। तो ये वीडियो उसी विषय में है। मैं कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स बताऊंगा, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, है ना, और छोटे मोटे पॉइंट्स बताऊंगा कि हमारी सरकार उस पर काम करे और हमारे इन शेरों को, माफ कीजिएगा बब्बर शेरों को भी उसी राह पे ईरान या लेबनान कैसे पहुंचा सकती है और उसके बाद सीधा कैसे पहुंचा सकती है, उस क्षेत्र में काम करे। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं और वीडियो ये देख रहे हैं तो भाई वीडियो शेयर करे बिना को देख रहे हो, पहले शेयर करो उसके बाद देखो पूरी, और देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अच्छी तो वैसे लगेगी ही, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं लेट करके। चलिए आगे अपनी योजनाओं पे बात करते हैं, आरंभ करते हैं वीडियो। तो सर्वप्रथम कश्मीर से आरंभ करते हैं, भारत के शिखर से। वैसे तो चुनाव चल रहे हैं कश्मीर में, लेकिन चुनावों में वोट डालने से अधिक उत्साहित लोग अपने नसरल्ला जी के लिए रैली निकालने के लिए लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं वीडियो लगा दूंगा। कोई मतलब जेंडर की कोई वो नहीं है, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना जेंडर का हो बंधन, सब नसरल्ला जी की राह पे लगे पड़े हैं। अपना लब्बैक के नारे थे और सब कुछ चल रहा था, मोमिन मोमिनाएं, बच्चियां, सब अपना। और ये सब डरे हुए लोग रहते हैं। वैसे स्कूल जाने के लिए बच्चे निकल नहीं पाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऊपर तर चल जाते हैं ना, तो कर्फ्यू लगा देती है, आर्मी अफस्पा लगाती है, हमको पढ़ने नहीं देते। ये करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आता, रोड पे आ जाते हैं। तो वहां पे एक मजेदार नारे लगे कि तुम कितने हिजबुल्ला मारोगे, हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा, तुम कितने नसरल्ला मारोगे, हर घर से नसरल्ला निकलेगा। तो मैंने सोचा कि यार
केवल घर से निकल के क्या फायदा, मतलब घर से निकल के अगर आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे, कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, रास्ते में तो है नहीं, दूर है, ईरान जाना पड़ेगा या लेबनान जाना पड़ेगा सीधा, जहां उसका बंकर था, जहां पे उसे मतलब ही डाइड लाइक अ डॉग। तो घर से निकलने से काम नहीं बनेगा। तो मैंने इसमें सोचा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी हमारे चुनाव लड़ रही है, वहां पे अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले एक रैली में कहा था कि मुहर्रम के और ईद के अवसर पे जो है कश्मीर में 2-2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। तो इसी योजना को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और चुनाव तो चल ही रहे हैं तो मैंने उसको इंटीग्रेट कर दिया इस नसरल्ला योजना के साथ। अब इसमें भाजपा को करना यह है कि एक योजना लॉन्च करनी है, कमूस। अब कमूस क्या है? कश्मीरी मुस्लिम अपलिफ्टमेंट स्कीम। जो 2 सिलेंडर भाजपा पहले देने वाली थी हमारे कश्मीरी मुसलमानों को मुहर्रम और ईद के अवसर पे, वो अब त्योहार व्यवहार हटा दो आप, नॉर्मली अभी दो, और 2 से कुछ नहीं होगा। जैसा कि हम जानते हैं जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जितने परिवार में लोग होंगे आप उतने सिलेंडर दीजिए। तो कमूस योजना के तहत आप हर बंदे को सिलेंडर दोगे। उसके बाद एक और योजना, यानी कि वो तो पहले से हमारी चल रही है देश में, वो है स्किल डेवलपमेंट स्कीम, स्किल इंडिया के नाम से वो जानी जाती है। स्किल इंडिया के तहत उस सिलेंडर को कैसे अपनी पीठ पे उल्टा चिपका करके उसका जेट पैक बनाया जाएगा, उस पे भाजपा को काम करना होगा। लेकिन यहां पे एक फायदे में रहेगी भाजपा, उन्हें इतना काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस समुदाय को हमें जेट पैक बनाने के लिए दे रहे हैं वो इन चीजों को बनाने में बहुत कुशल हैं। दिल्ली दंगों के समय उन्होंने स्वयं मतलब गुलेल बना ली थी बम मारने के लिए, मोल्टोव कॉकटेल मारने के लिए। तो आप थोड़ा सा उनको बस आइडिया दे दीजिएगा, बाकी वो अपने आप कर लेंगे। तो सिलेंडर उल्टा पीठ पे बांधा जाएगा, उसका जेट पैक बनाया जाएगा और सीधा यहां से उड़ के ईरान लैंड किया जाएगा। उसके बाद ईरान आपको आगे एयरलिफ्ट कर देगा। या अगर बड़ा सिलेंडर देना चाहे, अमित शाह जी ने कहा था ना 2, तो मतलब 2 की पावर 1 में देके बड़ा सिलेंडर देना चाहे तो वो दे सकते हैं, ताकि सीधा लेबनान में उन्हें कुदाया जा सके। तो ये एक छोटी सी पहली स्कीम थी मेरी गरीबों के लिए, मतलब गरीब मुसलमान कश्मीरियों के लिए, क्योंकि गरीब ही होते हैं ना, गरीब ही हैं, पश्मीना हीरा वीरा के उनके बिजनेस है, लेकिन गरीब हैं, बहुत बहुत गरीब है। कश्मीर के बाद चलते हैं लखनऊ मित्रों। लखनऊ में भी ऐसे ही कुछ नजारे देखने को मिले। सड़कें पाट दी गई, एकदम नारेबाजी चल रही थी। इमामबाड़ा करके एक जगह है, वहां पे नारेबाजी एकदम लब्बैक लब्बैक। तो उनके लिए भी मैं एक स्कीम लाया हूं। ये भी केंद्र की ओर से स्कीम होगी, भाजपा की ओर से। जैसा कि हम जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर वर्ष जो है अजमेर में चादर भेजते हैं, वो स्पीड ब्रेकर वहां पे है उसके लिए, तो उसको ढकने के लिए चादर भेजी जाती है। उसमें उसी चादर से संबंधित ये स्कीम होगी, उसमें थोड़ी सी चीजें इंटीग्रेट की जाएंगी। जैसे पिछले वाले में योजना में इंटीग्रेट किया गया था ना सिलेंडर, पर यहां पे थोड़ी सी रूहानी ताकतें जो है वो इंटीग्रेट होंगी। अब वो होंगी कैसे? वो इसका कॉन्ट्रैक्ट अजमेर या निजामुद्दीन को भी आप दे सकते हैं, दिल्ली में है एक स्पीड ब्रेकर समूह, तो वहां पे आप उनको आउटसोर्स कर दें। वो आपको चादर में जो है, जो आप चादर भेजते हैं उसका कालीन बना करके उसमें रूहानी ताकतें डाल के देंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे ताकत होती है यार, ऐसे कैसे कालीन बन जाएगा, और वो मतलब उड़ने वाला कालीन थोड़ी बन जाएगा। अरे आप नहीं पता भाई, देखो आपको ये स्पीड ब्रेकर पे चादर आदर चढ़ाने से बच्चे हो जाते हैं, बचपन की गलतियां वगैरह सब छोटी मोटी मिस्टेक्स जो होती हैं वो सही, मुठकरनी, वशीकरण, हर तरीके की समस्या सुलझ जाती हैं। तो बहुत ताकत होती है, रूहानी ताकतें जो होती हैं, आप लोग उतना समझेंगे नहीं, मुझे भी बहुत डीप स्टडी लगी थी समझने के लिए। तो वो जो है चादर में ताकतें आ जाएंगी और वो उड़ने वाला कालीन बन जाएगा। अब ये तो हुआ इस योजना का पार्ट 1। पार्ट 2 में जो आता है, पीएमओ नहीं, अब यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री आ जाती है, हमारे जयशंकर जी का विभाग। अब पिछले वाले में तो क्या था, जेट पैक सीधा आप उड़ा ले रहे थे, भन्न से उड़ गए, जा करके गिर गए मस्त अपना। लेकिन कालीन तो जाएगा, वो तो धीरे धीरे उड़ता उड़ता जाएगा ना, तो दिख जाओगे बॉर्डर पे। बॉर्डर पे पाकिस्तान ने रस्ते में उड़ा दिया अगर, तो समस्या हो जाएगी। तो इसलिए हमको टेम्पररी वीजा तैयार करवाने होंगे। इसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री यानी कि जयशंकर जी आ जाते हैं। तो इमामबाड़ा में, यहाँ लखनऊ में जितने भी ये छुम्मन हलवाई सी शकल के लोग आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन सबके टेम्पररी वीजा तैयार होंगे। और जितने भी बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं, आईजीआई हो गया, मुंबई एयरपोर्ट हो गया, छत्रपति शिवाजी, सब पे से फ्लाइटें रुकवा दी जाएंगी, सीधा कालीन बिछवाए जाएंगे रनवे पे, और उनकी टेक ऑफ भमा बम करा के, अब जहां तुमको उतारना, कालीन तो तुम्हारा हो गया ना। जेट पैक में तो गैस थी, वो तो मतलब जहां तक के लिए भरी जाएगी वहीं उड़े। कालीन पे तो तुम फ्री हो, ये लोग तो कहीं भी जा सकते, तो सीरिया भी जा सकते हैं, उड़ते उड़ते रसिया निकल जाएं। तो ये हो गई दूसरी योजना, जिससे हम अपने क्रांतिकारी मित्रों को भेज सकते हैं असली मतलब वॉर जोन में। अब आते हैं तीसरे मुद्दे पे। ये दोनों तो एक ही समुदाय से आते हैं, इन लोग को तो हमने कर दिया, चलो एक को सिलेंडर से भेज रहे हैं, एक को कालीन से भेज रहे हैं। एक और समुदाय है मित्रों, जिसका एक प्रेम जो उमड़ आता है,
वो कहलाते हैं मतलब भीम आर्मी या फिर अम्बेडकराइट, हार्डकोर अम्बेडकराइट। रावण जी का एक वीडियो आया था कुछ दिन पहले। रावण जी भीम आर्मी चीफ हैं, अभी तो सांसद भी हैं। तो उनका वीडियो आया था, वो मुस्लिम समुदाय के एरिया में गए थे और बोल रहे थे कि वक्फ पे जो आंदोलन होगा, आप लोग वक्फ को विरोध करना और आपसे बड़ा आंदोलन हम करेंगे, मतलब भीम आर्मी करेगी। तो अब जब इंटरनेशनल स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारे भाइयों को, भीम मीम ब्रदर्स को वहां पे जरूरत है हमारी, तो कैसे भीम आर्मी वाले रुक जाएंगे? अम्बेडकराइट, हार्डकोर अम्बेडकराइट कैसे रुक जाएंगे? तो यह योजना मूलतः उनके लिए है, तीसरे नंबर। और इसमें एक मजेदार चीज होगी, इसमें जो माइग्रेशन होगा, यहां से जाएंगे वो, उसमें 100% कोटा होगा उनका, पूरा का पूरा। और कोई मतलब कोई जाति आती ना, ऐसा नहीं उपजातियों में जो जाति के अंदर भीतर जाति होती है कि दलितों में भी तमाम तरीके की कास्ट, ना ना, अम्बेडकर, आपने अपने आप को अम्बेडकराइट कहते हो, हार्डकोर ब्लू कलर, आपका 100% कोटा वहां पे। अब ये जो जालिम सवर्ण होते हैं जो इनकी सीटें ले लेते हैं, यहां पे वो भी नहीं हो पाएगा। 100% आपकी फौरन उड़ जाइए। और भीम मीम का मतलब आप जुड़ाव उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दिखाइए कि केवल भारत में ही नहीं, हम ये समीकरण यहां भी, मैं तो कहता हूं वहां पे उन्हें चुनाव लड़ देना चाहिए जाके। भीम आर्मी के अपने प्रमुख रावण जी जो हैं वो भी जाएं और लेबनान में जाके चुनाव लड़े। मुझे तो लगता है जीत भी जाएंगे, क्योंकि भीम मीम समीकरण इतना तगड़ा होता है, इतना शानदार होता है। तो वहां ले जाएं और अपनी इस भीम मीम योजना को और ऊपर लेके जाएं और ऊंचाइयों को छुएं। अब ये सारे नेता लोग आ रहे थे, तो हमारे केजरीवाल जी, सर जी कैसे पीछे रह जाएंगे? वैसे भी अभी अभी बाहर आए हैं तो एकदम एंथुजियाज्म में है। और बाकी ये जो स्कीम थी, ये सब तो ऐसे रैंडम थी कि सबके लिए कोई भी चले जाओ, लेकिन हमारे केजरीवाल जी की जो स्कीम होती है उसमें यूनिकनेस होती है भाई। खुद यूनिक आदमी है तो स्कीम भी यूनिक होगी, है ना। तो उनकी स्कीम जो है मूलतः केवल और केवल महिलाओं के लिए रिजर्व है, केवल मोमिना महिलाएं उसमें होंगी। और क्योंकि केजरीवाल जी मतलब है ना महिलावादी तो इतने हैं ना, महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं वो, उनकी पार्टी, आप मतलब स्वाति मालीवाल जी से आप पूछ सकते हैं कितना सम्मान करते हो महिलाओं का। तो ये जो स्कीम होगी, इसमें क्या होगा, जैसे कि हर स्कीम फ्री 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 होती है ना जी, तो ये वाली भी तो इसके पैसे थोड़ी ले लेंगे जी, अच्छे काम में पैसे थोड़ी लिए जाते हैं। तो ये भी फ्री होगी। अब स्कीम में होगा क्या, दिल्ली से, कश्मीर से, लखनऊ से, जहां से भी लोग चाहें वहां बस उन्हें प्रोवाइड कराई जाएंगी महिलाओं को। उन्हें बस में भर भर के फ्री ईरान तक छोड़ा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार तो लेबनान तक ही छोड़ दे भाई, वहां पे बेस तो वहां है। तो लेबनान क्या है ना, थोड़ा दूर हो जाएगा और थोड़ा पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। तो पेट्रोल की बसें हैं ना, बिजली की बसों में तो घोटाला कर दिया था, तो पेट्रोल की बसें हैं, तो इतना तेल जलेगा अच्छा नहीं लगता। तेल की तो सारी लड़ाई है उसमें, अगर हम तेल जलाएंगे तो मतलब कितना बुरा लगेगा। तो यहां से केवल ईरान तक छोड़ा जाएगा, ईरान से उसको बाद में फिर करा दिया जाए, एयरलिफ्ट करा लिया जाए। ये योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मतलब मोमिनाएं कह रही हैं कि व्हाई शुड गाइज हैव ऑल द फन, व्हाई शुड मेल्स हैव ऑल द फन। ऐसे ही जैसे आम आदमी पार्टी में भी तो ऐसे ही चलता है ना कि व्हाई शुड मेल्स हैव ऑल द फन, महिला मुख्यमंत्री भी होनी चाहिए। तो केजरीवाल जी की योजना उसी पर बेस्ड होगी, महिला सशक्तिकरण पर बेस्ड। अच्छा, बस से जाएंगे तो एक समस्या है, बाकी तो दोनों लोग उड़ के जा रहे थे मस्त अपना, कोई कुछ नहीं होगा बॉर्डर पे। यहां थोड़ी समस्या, आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में यार, वो तो रास्ते में ईरान जा रहे होंगे, पाकिस्तान फंस जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखिए आप समझते नहीं भाई ना, छोटी छोटी चीजें आप पकड़ नहीं पाते। पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन है केजरीवाल जी के, आप भूल गए? मतलब डॉन में छपे थे वो फ्रंट पेज पे, जब सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे तो पाकिस्तान ने उन्हीं को तो छापा था कि देखो देश की राजधानी के, भारत की राजधानी के मुख्यमंत्री जो है वो सबूत मांग रहे हैं। तो पाकिस्तान पे या किसी भी बॉर्डर पे कोई समस्या नहीं आएगी, अफगानिस्तान पे भी नहीं आएगी, सीधा उन्हें ईरान पहुंचा दिया जाएगा और बाद में ईरान वहां से एयरलिफ्ट करा ले अपनी महिलाओं को। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आते हैं हम अपने एलओपी साहब यानी कि राहुल गांधी जी पे। अब सारे आ रहे हैं तो राहुल जी कैसे पीछे रह जाएंगे यार, हैं सब आ रहे हैं और लगभग सब जा ही चुके हैं। किसी ने महिला के लिए स्कीम निकाल दी, किसी ने अम्बेडकरवादियों के लिए स्कीम निकाल दी है, किसी ने मोमिन मोमिनाओं, सबको मतलब पहुंचा दिया गया है। तो राहुल जी की स्कीम में क्या यूनिकनेस होगी? उनके में यूनिकनेस होगी कि जो ऊपर से तो मोमिन मोमिना नहीं है पर अंदर से हैं। उदाहरण के रूप में कांग्रेस पार्टी के ही कई लोग हैं, उनके समर्थक हैं मूलतः, और योगेंद्र यादव टाइप के लोग, मणिशंकर अय्यर जी, आतंकियों के समर्थक जो रहते हैं, महेश भट्ट टाइप के लोग, आरएसएस की साजिश पुस्तक का विमोचन करते हैं, दिग्विजय जी भी थोड़ा बहुत टच कर देते हैं, वो भी कह देते हैं संघ का आतंकवाद है। तो उस तरीके के लोग जो भीतर से मोमिन मोमिना वाला जो फीलिंग रखते हैं, टुडे आई फील लाइक अ मोमिन, वैसे वाले। तो ये जो स्कीम होगी एक्सक्लूसिवली भीतर के मोमिन मोमिनाज के लिए होगी, ऊपर की काया से कोई फर्क नहीं पड़ता, काया तो मिट्टी है। इस स्कीम का नाम भी एक होगा एक्सक्लूसिवली एमएमएस। अब एमएमएस से आप गलत जगह ना पहुंचे, देखिए आप सोच अपनी साफ रखिए, पाक काम के लिए आप जा रहे हैं। और इस एमएमएस का मतलब मनमोहन सिंह भी नहीं है, एमएमएस का मतलब है मोहब्बत मुद्रा स्कीम। अब ये भी दो स्कीम्स का इंटीग्रेशन है। और कैसे है?
आप जानते हैं कि राहुल जी पिछले साल से मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं और पार्लियामेंट में, हमारी देश की संसद में उन्होंने अभय मुद्रा के विषय में भी बताया था। उन्होंने बताया था किस तरह हर धर्म में, हर पंथ में अभय मुद्रा है। हिंदुओं में तो है ही, शिव जी करते हैं। उन्होंने सिखों का भी बता दिया था, क्रिश्चियंस का भी, इस्लाम में भी उन्होंने बता दिया था। हालांकि फोटो कुछ अजीब सी दिखाई थी, जो भी, वो तो उनकी मर्जी है, नहीं ला पाए होंगे फोटो प्रूफ नहीं ला पाते हैं अक्सर लोग। तो ये जो अभय मुद्रा स्कीम है, इसको मोहब्बत के साथ हमें इंटीग्रेट करना है और सारे कांग्रेसी समर्थकों, भीतर के मोमिन मोमिनाओं को हमें बॉर्डर पे पहुंचाना है, ईरान के बॉर्डर पे। अब ये स्कीम कैसे काम करेगी? तो जैसा कि हम जानते हैं कि राहुल जी मोहब्बत की दुकान तो लगाते हैं, अब ये मोहब्बत की दुकान इजरायलियों के सामने लगानी है। कांग्रेस के सारे भीतर के मोमिन मोमिना वहां जाएंगे, उन्हें बॉर्डर पे फ्रंट लाइन पे जो है खड़ा कर दिया जाएगा। सबसे आगे जो होंगे वो होंगे और वो लोग अभय मुद्रा दिखाएंगे, इस्लाम वाली, जैसा कि उन्होंने फोटो में दिखाया था राहुल जी ने, मैं लगा दे रहा हूं यहां पे। तो वो इजराइल को अभय मुद्रा दिखाएंगे और केवल अहिंसा, मोहब्बत से जीत। अरे भाई, मतलब महात्मा गांधी ने मोहब्बत से, अहिंसा से देश को आजादी दिला दी थी, तो क्या मतलब राहुल जी की मोहब्बत क्या मतलब इजराइल को नहीं दबा पाएगी? है? तो मुझे तो लगता है ये स्कीम बाकी तीनों चारों सबसे ज्यादा कारगर ये वाली स्कीम होगी। और मैं तो कहूंगा इसमें राहुल जी को स्वयं इसमें नेतृत्व करना चाहिए। जैसे भारत जोड़ो में सबसे आगे आगे चल रहे थे वो, वैसे भी उन्हें प्रैक्टिस है, 4000 किलोमीटर चले थे, और तो कितना है, निकल जाना कट मार के। तो ये स्कीम जो है लेबनान के बॉर्डर पे लागू करनी है, अभय मुद्रा दिखाएंगे सारे, और इजराइल वहीं के वहीं घुटनों पे आ जाएगा। हमास, इजराइल, हिजबुल्ला पुल्ला सब साइड हो जाएंगे, नसरल्ला पल्ला। सिर्फ रहेगा तो अभय मुद्रा कांग्रेस वाली, कांग्रेस का चिन्ह भी है, तो वैसे ही इजराइल को घुटनों पे लाया जाएगा। तो दोस्तों, ये मैंने 4 या 5 स्कीम बताई थी। इनके थ्रू ये जो लोग हैं जिनको भी खूनी पेचिश हो रखी है नसरल्ला जी के मरने से, वो इन योजनाओं में अप्लाई कर सकते हैं और नसरल्ला जी से स्वयं एक भेंट करके आए। ये तो बनता है ना, मतलब एक कॉन्वर्सेशन फेस टू फेस। तो ये मैंने कुछ स्कीम थी, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं एज व्यूअर्स? आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा। मुझे लगा है अच्छी तो लगी होगी यार, झूठ मत बोलना। तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कौन सा भाग आपको वीडियो को पसंद आया, और साझा करो भाई। मतलब शेयर करते नहीं है लोग, तो शेयर नहीं करते, ऊपर सब्सक्राइब नहीं करते। अभी मैं डेटा देख रहा था कि मतलब 60% लोग अनसब्सक्राइब देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करिए आपको अगर कंटेंट पसंद आता है। इसके साथ ही ये मुद्दा आगे चलने वाला है, तो क्या करिएगा, ये मैं सोशल मीडिया हैंडल अपने नीचे दे रहा हूं, लोअर थ्रेड में चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए, क्लिक करोगे पहुंच जाओगे ट्विटर पे। मैं वहां पे ऐसी चुटीले चीजें लिखता रहता हूं। जितना आनंद अगर आपको इस वीडियो में आया है, तो वहां पे भी मैं श्योर हूं कि वन लाइनर पढ़ने में, इस मुद्दे पे और चीजें मेरे द्वारा लिखी गई पढ़ने में आपको आनंद आएगा। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया अगर नहीं किया है तो, और अगर कर लिया है तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।